जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह ये देखेंगे कि हम एक टेबल के अंदर अगर हमारे बहुत सारे रिकॉर्ड हैं, उसमें से हम डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स किस तरीके से चेक करते हैं कि इस टेबल में कितने डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स हैं, और फिर एक ईज़ी वे में उनको रिमूव करने का तरीका सीखेंगे कि हम अपने टेबल में से डुप्लीकेट रिकॉर्ड को रिमूव कर सकें। चलें शुरू करते हैं आज का लेसन। दोस्तों, यहाँ पे एक टेबल मैं आपको दिखाऊं, स्टूडेंट का टेबल है ये मेरा, इसमें मैंने कुछ डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स शामिल किए। अब डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स किस तरीके से आते हैं? जब हम दो टेबल्स का डाटा कंबाइन करते हैं, फर्ज किया हमने दो कंप्यूटर्स में हमारा एक्सेस चल रहा था, एक में अलग एंट्री हो रही थी और दूसरे में अलग हो रही थी। हमने दोनों को कंबाइन किया, अपेंड के थ्रू किया या जैसे भी किया, तो कई दफा चांस ये होता है कि हमारे पास डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स आ जाते हैं। तो यहाँ पे तो थोड़े से रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास, ये देखिए 16 रिकॉर्ड्स हैं। तो यहाँ से तो मैनुअली हम चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे मैं ये अगर स्टूडेंट नेम को यहाँ से सॉर्ट करूँ A to Z, तो ये देखें, ये अहमद हसन हमारे पास 2 दफ़ा आया है। उसके बाद हमारे पास आ गई ये अहमद मिर्जा, ये 2 दफ़ा है। उसके बाद नीचे ये एक स्टूडेंट है, ये 2 दफ़ा है। फिर एक नीचे ये स्टूडेंट है, ये 2 दफ़ा है। तो ये हमारी जो स्टूडेंट आईडी है, ये हमारी, क्योंकि ये प्राइमरी की और ऑटो इंक्रीमेंट है, तो जब 2 दफ़ा रिकॉर्ड फीड हुआ तो उसने ये की रिपीट नहीं होती। ये तो आपको ऑलरेडी पता है, प्राइमरी की रिपीट नहीं होती, तो उसने ऑटो आईडी की जो है वो हमें नई असाइन कर दी। ये डुप्लीकेट नहीं हुई, तो बाकी जो डाटा है हमारा, वो हमारा डुप्लीकेट हो चुका है। उसकी तमाम जो एंट्रीज हैं वो डुप्लीकेट हो चुकी हैं। यहाँ पे तो थोड़े से रिकॉर्ड है, हम इसको यहाँ से सॉर्ट कर सकते हैं। सॉर्ट करके यहाँ में से जो हम देख सकते हैं, इन दोनों में से जो रिकॉर्ड हमने रखना है वो रखें, और दूसरे को हम डिलीट प्रेस करें और वो डिलीट कर दें। ये भी डिलीट कर दें, एक रिकॉर्ड इसमें से भी डिलीट कर दें। लेकिन अगर आपके पास बहुत ज्यादा डाटा है, फर्ज किया 5,000 रिकॉर्ड है, 10,000 है, 50,000 रिकॉर्ड हैं, उनमें अगर आपका डाटा जो है ना वो डुप्लीकेट हुआ है, उसको इस तरह मैनुअली सर्च करना और उसको डिलीट करना बहुत मुश्किल होता है। तो आज हम देखते हैं कि हम डेटाबेस के थ्रू हम किस तरीके से डुप्लीकेट रिकॉर्ड फाइंड करते हैं, और जब फाइंड हो जाते हैं तो फिर उसको हम डिलीट किस तरीके से कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपने टेबल को डुप्लीकेट रिकॉर्ड से अलग कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ ये टेबल क्लोज करता हूँ, तो यहाँ पे टेबल हमारा क्लोज हो गया। मैं जाता हूँ क्रिएट के अंदर और यहाँ पे मैं क्यूरी विजिट चलाता हूँ। यहाँ पे एक्सेस में बहुत अच्छी उन्होंने फैसिलिटी एक दी है कि आप यहाँ से डुप्लीकेट क्यूरी विजिट यहाँ पे आपको मिलेगा, फाइंड डुप्लीकेट क्यूरी विजिट। इसको हम इस्तेमाल करेंगे कि हम अपने डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। इसको हम ओके करते हैं तो यहाँ पे मेरे पास एक विजिट खुलता है और यहाँ पे वो कहता है कि टेबल, कौन सी टेबल में से आप डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स फाइंड करना चाहते हैं। तो हम स्टूडेंट्स का टेबल चुनते हैं, ओके करते हैं। अब ये हमसे पूछ रहा है कि कौन सा फील्ड जो है वो आप समझ रहे हैं कि डुप्लीकेट इंफॉर्मेशन हो सकती है। आप यहाँ पे एक फील्ड भी दे सकते हैं कि ये जो फर्ज के एस नेम है, ये हमारा डुप्लीकेट आ रहा है मुख्तलिफ रिकॉर्ड्स में, वो हम सर्च करना चाहते हैं। या हम यहाँ से दो फील्ड भी दे सकते हैं कि ऐसे स्टूडेंट जिनका एस नेम और एफ नेम दोनों सेम हो और वो डुप्लीकेट हो रहे हो, वो भी हम सर्च कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे एक फील्ड देंगे तो सिर्फ इस टेबल के अंदर वो देखेगा कि कहाँ कहाँ स्टूडेंट नेम जो है वो डुप्लीकेट हुआ है, वो रिकॉर्ड लेके आ जाएगा। लेकिन आप साथ अगर आप एफ नेम को भी शामिल करेंगे तो वो ये देखेगा कि जहाँ पे स्टूडेंट नेम और एफ नेम दोनों मिला के अगर डुप्लीकेट हो रहे हो, उस रिकॉर्ड को वो लेके आएगा। हमारे केस में तो सारे ही तकरीबन ऐसे ही हैं कि एस नेम भी वही है, एफ नेम भी वही है, जेंडर भी वही है, डेट ऑफ बर्थ भी वही है, लेकिन मुख्तलिफ सिनेरियोज के अंदर मुख्तलिफ हो सकता है। फिलहाल मैं सिर्फ एस नेम को सर्च करता हूँ। मैं इसको ये कह रहा हूँ, सिर्फ एस नेम का फील्ड जहाँ जहाँ डुप्लीकेट हुआ है वो रिकॉर्ड जो है वो एग्जैक्ट उठा के ले आए। तो यहाँ पे मैं सिर्फ एस नेम का फील्ड सिलेक्ट करूंगा, नेक्स्ट करूंगा। अब वो कह रहा है कि इस क्यूरी में जहाँ जहाँ एस नेम हुआ है डुप्लीकेट, वो तो आएगा, उसके साथ आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए ताकि आप उसको पहचान सके। तो हम सारे ही फील्ड ले लेते हैं कि उसके साथ वो प्रिंट कर दे ताकि हमें ईजी हो पहचानने के अंदर। तो फिर नेक्स्ट करते हैं और फिर हम उसको फिनिश कर देते। ये देखिए यहाँ पे वो लेके आ गया। यहाँ पे उसने 8 रिकॉर्ड्स लाए हैं कि जो डुप्लीकेट, यानी कि ओरिजिनल तो ये 4 रिकॉर्ड हैं, 4 रिकॉर्ड दो दो दफा जो है वो डुप्लीकेट हुए हैं। यानी कि ये देखें, अहमद हसन 2 दफा आया,
इसके बाकी जो इन्फॉर्मेशन है, स्टूडेंट आईडी तो ज़ाहिर है ये प्राइमरी की ये डिफरेंट होगा, ये 4 और 20 है, इसी तरह 21 और 2 है, इसी तरह ये अलग अलग है। लेकिन बाकी जो इन्फॉर्मेशन है, इसकी क्लास भी सेम है, इन दोनों का स्टूडेंट सेक्शन आईडी भी सेम है, फादर नेम भी सेम है, जेंडर भी सेम है, डेट ऑफ बर्थ भी सेम है, डेट ऑफ एडमिशन भी सेम है। इससे हमें क्लियर हो जाता है कि ये दोनों रिकॉर्ड डुप्लीकेट हुए हैं। इसी तरीके से हम एक आम नज़र के अंदर हम ये देख सकते हैं कि रिकॉर्ड ये डुप्लीकेट। इस तरीके से हम ये तलाश कर लेते हैं कि हमारे कौन कौन से रिकॉर्ड डुप्लीकेट हुए हैं। यहाँ से हम देख के ओरिजिनल टेबल में से वो रिकॉर्ड डिलीट कर सकते हैं। अब होता यह है कि यहाँ से तो हमारे पास फर्ज किया सिर्फ 8 ही स्टूडेंट्स आए हैं। अगर फर्ज किया क्या हो तो यहाँ पे आपके पास अगर 50,000 लोगों का डाटा है, उसमें से आपके फर्ज किया 1,000 भी डुप्लीकेट आ जाए तो ये बड़ा मुश्किल है। यहाँ से आप देखें और फिर वहां जब टेबल में जाके डिलीट करें। उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं। हम आज बहुत आसान सा तरीका पढ़ेंगे जो सबसे इजी वे है और शॉर्टकट है, क्यूरी के थ्रू। तो हम क्यूरी के थ्रू डुप्लीकेट रिकॉर्ड को रिमूव करेंगे। इसके अलावा एक और तरीका भी है कि आप एक नया टेबल बनाएं और उस टेबल में ये चीज इंसर्ट करने की कोशिश करें और वहां पे आप प्राइमरी की स्टूडेंट नेम को दें ताकि वहां पे डुप्लीकेट इंसर्ट ना हो। वो एक लंबा तरीका है, उसको छोड़ दें। सिर्फ हम आज इस क्यूरी को हम करते हैं बंद। हमें पता चल गया कि हमारे इस टेबल के अंदर डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स हैं। यहाँ पे ये क्यूरी को ऑटोमेटिकली सेव कर देता है, तो अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। हमने सिर्फ चेक कर लिया कि हमारे टेबल के अंदर डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स हैं। अब हमने इसको रिमूव करना है, तो उसका सबसे आसान तरीका क्या है, मैं जाता हूँ क्यूरी डिजाइन में और यहाँ पे मैं इसको स्टूडेंट्स का टेबल जो है वो ऐड करता हूँ। यहाँ ये मैंने स्टूडेंट का टेबल ऐड कर लिया। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ ताकि नज़दीक हो जाए और इस पे मैं स्टूडेंट पे डबल क्लिक करूंगा तो मेरे सारे फील्ड सिलेक्ट हो जाएंगे। इनको मैं उठा के यहाँ पे डाल दूंगा। अब यहाँ पे सबसे पहले स्टूडेंट आईडी, क्लास आईडी, सेक्शन आईडी और ये सारे आ गए। अब मैं इसको अगर व्यू करता हूँ तो मेरे पास पूरे का पूरा टेबल विद डुप्लीकेट रिकॉर्ड जो है वो शो हो रहा होगा। तो अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि यहाँ हमारे डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स ना आए। सबसे पहला स्टेप क्या है कि मैं यहाँ से इसके टोटल्स को ऑन करूंगा। टोटल्स को ऑन करने का मतलब ये है कि मैं इसको एक ग्रुप बाई के अंदर कन्वर्ट करूंगा कि हमारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो ग्रुप के हिसाब से बनेगी। यानी अगर दो स्टूडेंट्स का नाम सेम है और बाकी चीजें भी सेम है तो उन सब को वो एक ग्रुप बना के दे दे। यानी कि जहाँ पे अगर 2 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं तो वो एक आए, इसका वो ग्रुप बना दे। यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ, फिलहाल तो आपको ग्रुप नजर नहीं आएगी, उसकी एक वजह है। यहाँ पे मैं रन करता हूँ, देखें वही इसी तरीके से हमारे पास स्टूडेंट उतने के उतने ही आए हैं। अगर मैं इसको सॉर्ट करता हूँ तो देखें डुप्लीकेट हमारे पास आ रहे हैं। इनको उसने ग्रुप क्यों नहीं किया, उसकी एक वजह है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो स्टूडेंट आईडी फील्ड है ये डिस्टिंक्ट है। यानी कि ये अब देखें इस अहमद हसन का स्टूडेंट आईडी 4 है और इसका 20 है। जब इसने ग्रुप किया तो ये चीज उसको डिफरेंट मिली, इसलिए उसने सिंगल सिंगल जो है वो यहाँ पे किया। एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, अगर मैं यहाँ से ग्रुप स्टूडेंट आईडी को खत्म कर देता हूँ, बल्कि पहले आप एक दफा व्यू करें, एक टोटल 16 रिकॉर्ड्स हैं मेरे पास, डुप्लीकेट मिला के मेरे पास 16 रिकॉर्ड्स हैं। अब मैं यहाँ पे स्टूडेंट आईडी को डिलीट कर देता हूँ। अब बाकी तमाम चीज़ें सेम है, एक स्टूडेंट आईडी ही डिफरेंट था वो मैंने निकाल दिया, बाकी तमाम चीज़ें सेम है। अब आप इस क्वेरी को चला के देख, ये देखें, अब जब यहाँ पे हम आए तो यहाँ पे ये 12 स्टूडेंट्स हमें वो दे रहा है। यानी कि उसने 4 स्टूडेंट्स बीच में से निकाल दिए जो कि डुप्लीकेट थे। अगर आपको याद हो, हमने जो क्यूरी डुप्लीकेट बनाई थी उसमें 8 स्टूडेंट आ रहे थे, यानी कि एक स्टूडेंट 2 दफ़ा जो है वो आ रहा था। तो यहाँ पे आपके पास वो 12 स्टूडेंट्स आ रहे हैं क्योंकि मैंने सिंपली वो आईडी निकाल दी है। अब निकालना, मैं ये आईडी दोबारा से डाल रहा हूँ, यहाँ पे मैंने इसको डाल दिया। अब क्या है, यहाँ पे क्योंकि आईडी हमारा यूनिक है, स्टूडेंट आईडी यहाँ पे आई थिंक आखिर में आ गया होगा, ये है, इसको मैं सामने ले आता हूँ। तो ये आईडी क्योंकि इसको मैं सॉर्ट अगर करता हूँ यहाँ पे तो ये देखें, ये सॉर्ट हुआ तो ये टोटल के टोटल 16 स्टूडेंट दिखा रहा है क्योंकि ये डिफरेंट है इसलिए। अब हमारे पास 2 सिनेरियो आ जाते हैं कि हम कौन सा स्टूडेंट रखना चाहते हैं। फर्ज के यहाँ पे मैं इसको सॉर्ट करता हूँ, आप ये देखें यहाँ पे अहमद हसन है, एक का आईडी 4 है और एक का आईडी 20 है। इसका मतलब है जो 20 वाला है ये बाद में फीड हुआ है
और जो 4 वाला ये पहले फीड हुआ। इसी तरह ये अहमद मोइज है, ये देखें एक का आईडी 1 है, ये सबसे पहले फीड हुआ था, इसका आईडी 24 है, यानी कि ये लास्ट में फीड हुआ। अब डिसाइड ये आपने करना है कि कौन सा डाटा हमारा ठीक हो सकता है, लास्ट वाला ठीक है जो बाद में फीड हुआ है, या पहले वाला ठीक है। आपको एक स्कीम बनानी पड़ेगी कि आप कौन सा डाटा रखना चाहते हैं। फर्ज किया अमूमन यही होता है कि हम वो जो बाद में जो लेटेस्ट डाटा फीड हुआ है उसको रखना चाहते हैं, पुराने वाला हम डिलीट करना चाहते हैं। तो उसको क्या तरीकाकार है, मैं व्यू में जाऊंगा, स्टूडेंट आईडी को सिर्फ मैं बाद वाला रखना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं चुन लूंगा मैक्सिमम। स्टूडेंट आईडी वो वाला रखे जो कि मैक्सिमम वैल्यू है हमारी, इसका मतलब क्या है, ये जो बाद में फीड हुआ है वो वाला रखे, पुराने वाला जो है वो यहाँ से निकाल दे। अगर आप पहले वाला रखना चाहते हैं तो मैक्स की बजाय आप क्या चुन लेंगे, मिन। जब मिन करेंगे इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट आईडी आप पहले वाला रखना चाहते हैं, बाद वाला खत्म करना चाहते हैं। तो मैं बाद वाला रखना चाहता हूँ, मैं मैक्सिमम यूज करूंगा। अब मैं जब इसको रन करूंगा देखिए उसने डुप्लीकेट रिकॉर्ड, देखिए 12 रिकॉर्ड दे दिए, 12 रिकॉर्ड दिए, 4 रिकॉर्ड उसने वहां से जो डुप्लीकेट थे वो खत्म कर दिए। अब यहाँ पे उसने रखा कौन सा, यहाँ पे मैं इसको आपको शार्ट करके बताता हूँ। मैंने शार्ट किया, अब अहमद हसन था, देखिए उसने 20 वाला रखा। इसी तरह अहमद मिर्ज था, वो 24 वाला रखा जो बाद में फीड हुआ। इसी तरह कैसे तनवीर था, वो 25 वाला रखा जो बाद में फीड हुआ। अब ये आपके पास एक क्यूरी बन गई है कि जिसमें आपके डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स रिमूव हो चुके हैं और इसको जो है वो लेटेस्ट रिकॉर्ड्स हमारे पास शो हो रहे हैं। ये 12 रिकॉर्ड्स हैं। अब यहाँ पे आप इसको मुख्तलिफ तरीकों से इसका एक नया टेबल बना सकते हैं। उसके आप डिज़ाइन व्यू के अंदर जाएं, यहाँ पे आप मेक टेबल करें, यहाँ पे नए टेबल का नाम दे दें। फर्स्ट के इसको मैं दे देता हूँ स्टूडेंट्स 1 और करंट डेटाबेस ही सिलेक्ट करता हूँ और ओके कर देता हूँ। ये हमारी एक मेक टेबल क्यूरी बन चुकी है। अब मैं इसको जब रन करूँगा ये मुझे बताएगा यू आर अबाउट टू पेस्ट 12 रोज इनटू अ न्यू टेबल। एक नया टेबल बन जाएगा, उसमें आपके 12 रोज जो है वो इंसर्ट हो जाएंगे। मैं कहता हूँ यस। अब मैं इस क्यूरी को क्लोज कर देता हूँ, इसको सेव करने की जरूरत नहीं है। अब क्या हुआ, ये पुराने वाला स्टूडेंट टेबल है, ये मैं खोलता हूँ, इसमें मेरे डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स शामिल हैं। इसको मैंने सॉर्ट आई थिंक किया हुआ है। ये देखें यहाँ पे एक अहमद हसन 2 दफ़ा और एक 20 वाला और एक 4 वाला। इसी तरह अहमद मिर्ज आ रहा है एक आईडी 1 के साथ और एक आईडी 24 के साथ। और ये हमारा नया टेबल स्टूडेंट 1 का बना है जिसमें डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स हमारे ख़त्म हो चुके हैं। अब यहाँ पे आप इसको सॉर्ट देखें, सॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप इसमें डुप्लीकेट, अब ये अहमद हसन जो है वो यहाँ पे ये ले, तो यहाँ पे आपको जो है वो इसको आप डिज़ाइन व्यू के अंदर जाएं, इसमें कोई प्राइमरी की शामिल नहीं होगी। यहाँ पे आप राइट क्लिक करें, प्राइमरी की इंसर्ट करें, क्लास आईडी को बना दिए। अगर वो नहीं करते तो आप यहाँ पे सिंपली एक इंसर्ट ड्रॉ करें और यहाँ पे आप कर दें स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी, इसको रख दें ऑटो नंबर और इसको आप बना दें प्राइमरी और टेबल को सेव कर दें। यहाँ जब आप सेव करेंगे ये पुराने वाला टेबल खोलो, इसको क्लोज करता हूँ। स्टूडेंट आईडी चुनेंगे, एक सिंपल तरीके से एक नई स्टूडेंट आईडी जनरेट हो जाएगी 12 स्टूडेंट्स और आपका एक साफ सुथरा सा बगैर डुप्लीकेट के एक नया टेबल आपके सामने आ जाएगा और इसमें डुप्लीकेट्स नहीं होंगे। इसी टेबल से हमने इस टेबल को हमने फिल्टर किया है एक क्यूरी के थ्रू। पहले हमने डुप्लीकेट चेक किए, अगर डुप्लीकेट हैं फिर हमने यहाँ पे एक सिलेक्ट क्यूरी बनाई जिसके थ्रू हमने डुप्लीकेट जो है वो ख़त्म किए। डुप्लीकेट ख़त्म करके उस क्यूरी से हमने एक नया टेबल बना लिया जिसका नाम स्टूडेंट है और उसमें डुप्लीकेट रिकॉर्ड जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। इस तरीके से आप अपने किसी भी टेबल से डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स ख़त्म कर सकते हैं। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर इस टेबल के साथ आपने मज़ीद रिलेशंस बनाए हुए हैं और आगे वो रिलेशंस किसी और जगह पे यूज़ हो रहे हैं तो फिर ये चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए, फिर आपको उसी पे गुजारा करना पड़ेगा। उसकी एक क्यूरी बनाएं और डुप्लीकेट ख़त्म कर लें, लेकिन नया टेबल आप ये जब आप स्टूडेंट आईडी चेंज करेंगे तो आपके रिलेशंस जो है, बल्कि वो आपको पहली बात तो अगर आपके रिलेशन बने हुए हैं तो आपको चेंज करने ही नहीं देगा क्योंकि वो किसी ना किसी रिलेशन के अंदर शामिल होगी आपकी प्राइमरी की
तो जब तक प्राइमरी की किसी रिलेशन के अंदर शामिल है तो वो आपको चेंज नहीं करने देता। पहले आपको रिलेशंस खत्म करने पड़ेंगे, दोबारा से आपको वो टेबल जो है वो रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। तो ये सबसे पहला एक आप शुरू में जब आपके टेबल्स बने हैं, डाटा फीड हुआ है, उसका रिलेशन किसी और टेबल के साथ नहीं है, तो आप उसको इस तरीके से डुप्लीकेट रिकॉर्ड को रिमूव कर सकते हैं। उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हुई है तो क्लास को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।